तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। ठीक है, तो आज मैं आपको देखिए यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे एक जो बेलन का मैंने क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो बेलन शंकु आयतन आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, बेलन वगैरह। तो देखिए क्लास 10th में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मैंने क्लास 8th की बुक से ये इसको क्वेश्चन को लिया है। इसमें तीनों चीज़ आपको यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे कि क्लास 8th में भी दिया होता है, क्लास 10th में भी आपका इसमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट इसमें। देखिए इसमें मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का व्यास, यानी कि व्यास क्या होता है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो वही ज्ञात करो। क्या चीज़ ज्ञात करना है आपने को, आयतन ज्ञात कीजिए, वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको ये सारी चीज़ें इसमें ज्ञात करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये जो बेलन होता है, ये बेलन कैसा होता है। देखिए तो बेलन आपके सिलेंडर होगा तो वो भी एक बेलन है। तो बेलन के जो सिलेंडर के जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, और उसकी ऊंचाई, ठीक है, क्या बोलते हैं उसकी ऊंचाई। देखिए भाई इसने क्या बोला, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये बेलन है। ठीक है, मान लीजिए मैं बेलन बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए मान लीजिए है इस तरीके का आपका बेलन बनेगा कुछ। ठीक है, इस तरीके का आपको जो बेलन बनेगा ना, अब देखिए ये तो आपकी होगी, इसकी ऊँचाई क्या होगी, ये इतनी ऊंचाई हो गई। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऊंचाई है, और इसका जो आयतन है यानी क्षेत्रफल ये रहा। ठीक है, ये क्षेत्रफल और इसे लंबाई को मिला के बनता है अपना क्या, आयतन बनता है। क्या बनता है अपना, ये आयतन बन जाता है। ठीक है, तो इसकी इसलिए आयतन का जो फॉर्मूला आपका यहाँ पे निकलेगा ना, वो आपका निकलता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या निकलता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसीलिए देखिए बेलन के मतलब बेलन के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको इसके क्वेश्चन मतलब जो फॉर्मूले होते हैं, सूत्र होते हैं, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर वो याद नहीं है तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसके फॉर्मूले याद करना पड़ेंगे। तो ये मैं यहाँ बता देता हूँ अभी आपको। देखिए ऊंचाई को आप किससे दिखाते हैं, ऊंचाई मैंने बताई थी आपको एच से दिखाते हैं। ठीक है, ऊंचाई को हम किससे दिखाते हैं, एच से दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले जो इसमें दिया है, पहले हम वो नोट करते हैं, उसके बाद इसको फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का व्यास, आपको व्यास दिया है, लेकिन इसका आयतन का फॉर्मूला क्या कहता है, पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि पाई का मान 22/7, और देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या दिया मुझे, सबसे पहले व्यास। तो व्यास को दिखाता हूँ मैं किससे, डी से। किससे दिखाते हैं व्यास को, डी से दिखाते हैं। 14 सेंटीमीटर। कितना दिया आप लोगों को, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हमें आयतन निकालने के लिए हमें त्रिज्या पता होना चाहिए। तो त्रिज्या को दिखाते हैं हम आर से। त्रिज्या इसमें कहीं पे हमें नहीं दी है, तो सबसे पहले हम इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की अपनी आधी होती है। कितनी होती है, व्यास की आधी। यानी कि अपना जो व्यास 14 है तो इसकी आधा कर दो तो कितना हो जाएगी, त्रिज्या अपनी 7 हो जाएगी। तो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है आपका, त्रिज्या का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आर बराबर डी बट्टे में 2। ठीक है, तो देखिए डी की वैल्यू आपकी 14 है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या हमें निकालनी है। तो यहाँ पे कितना रखोगे, 14 और बट्टे में 2। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी कि कितने निकली, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर आपकी क्या निकल के आई, यहाँ पे त्रिज्या निकल गई, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए आयतन का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है। तो बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है ना, आयतन का फॉर्मूला आपका क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इतनी बात क्लियर ना। तो पाई आर स्क्वायर एच ये क्या है, इसका बेलन के आयतन का फॉर्मूला। क्या बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको पाई का मान पता होना चाहिए। पाई का मान जो होता है मैथ में वो होता है भैया 22/7, 22/7 होता है। ठीक है, उसके बाद आर स्क्वायर, यानी कि आर की यहाँ 2 है तो मैं आर को गुणा में 2 बार लिख सकता हूँ, और आर की वैल्यू कितनी, 7, यानी 7 को मैं 2 बार लिखूंगा, कितने में, गुणा में। ठीक है, 7 को 2 बार गुणा में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको एच दे रखा है, कितना दे रखा है एच, वहाँ पे देखिए ऊंचाई हाइट, तो एच से दिखाएंगे उसको। ठीक है, एच से डिनोट करेंगे तो आपको 15 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया, यानी 15 सेंटीमीटर मुझे यहाँ पे एच दे रखा है। ठीक है, तो एच को यहाँ पे लिख लेना, मैंने भूल गया था। ठीक है, तो एच बराबर आपको इतना दिया, 15 सेंटीमीटर आपको दिया। एच बराबर आपको इतना दिया है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई आपकी 15 सेंटीमीटर, व्यास आपका 14 सेंटीमीटर। व्यास का आधा करा तो आर बन गई त्रिज्या। ठीक है, इसलिए देखिए डी तो हमें फॉर्मूले में बेलन के आयतन में कहीं पर अभी नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको आर निकालना पड़ा हमें। ठीक है, इसको काटापीटी करके, क्लियर ना। देखिए एक साथ से आपका एक साथ तो आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा कि आपके यहाँ पे 22 बचा है, 7 और 15। तो इसको नोट कर लीजिए, 22 गुणा 7 और गुणा में आपको इतना है यहाँ पे 15। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले 7 की मल्टीप्लाई आपको 2 से करें, 7 दूनी 14, 14 का आ गया आपका कितना, 4 आ गया। ठीक है ना। उसके बाद 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 लगेगा, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है ना, और गुणा में आपका 15। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो आप, 15 चौके कितना होता है 60, 60 का आपका 0 हासिल लगेगा आपका 6, हाथ में आपके 6 हो गए। ठीक है, 15 पंजे 75, 75 और 6 होता है आपका कितना,
81, 81 का 1 हासिल लगा आपका 8, 15 1 15, 15 और जो 8 होता है वो आपका 23 होता है। कितना होता है भाई? 23 होता है। तो आपका ये घन सेंटीमीटर इतना आ गया, ठीक है। बेलन का आयतन अपने घन सेंटीमीटर में निकलता है अपना, ठीक है ना, ठीक है। तो आपका ये इसका आगे आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। 2310 घन सेंटीमीटर आपका आ गया यहाँ पे। क्लियर ना आपको? अब उसके बाद आपको निकालना क्या है, इसमें वक्र प्रश्न निकालना। क्या निकालना है इसका? वक्र। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी आपको? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर निकालना क्या, देखिए वक्र प्रश्न, ठीक है। तो बेलन का जो वक्र प्रश्न निकलेगा इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेलन के वक्र प्रश्न का फॉर्मूला आपको होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। बाकी आपको जो भी यहाँ पर आपने निकाली एच 15 ये सेम रहेगा, आर आपका इतना 7 सेंटीमीटर वो भी आपका सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन बेलन का जो फॉर्मूला होता है वक्र प्रश्न का वो होता है आपका 2 पाई आर और एच, ठीक है। 2 पाई आर एच का फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद सबसे पहले 2 लिखिए, गुणा में 22 बट्टे में आपको 7 लिखना है, क्योंकि भाई पाई का मान कितना है? 22/7 ना, दिख रहा है आपको, ठीक है, साफ साफ बिल्कुल। उसके बाद गुणा आर, आर की जो वैल्यू अभी आपने निकाली यहाँ से, आर बराबर कितना निकाला है? 7 सेंटीमीटर, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आर का मान कितना है? 7 गुणा, यहाँ पे देखिए स्क्वायर था तो अपने 7 को 2 बार लिखा है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं तो एक ही बार लिखेंगे 7 को। उसके बाद आपको यहाँ पे कह दिया एच, तो एच आपको इतना दिया 15 यानी 15, ठीक है, हो गया ना इतना, ठीक है। उसका 7 से आपका 7 तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अब 22 की गुणा 2 से करिएगा, 22 दूनी का आपका 44, 22 दूनी आपका यहाँ पर हो गया 44, या फिर ऐसे कर लीजिए सरल सा हो जाएगा आपके लिए। तो 2 की गुणा आप करिएगा किस में? 15 में, 15 दूनी 30 होता है, 15 दूनी 30 और 3, 30 का 0 हटा के नहीं 3 की ओर मल्टीप्लाई में करिए, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी कि इसका कितना आएगा? 15 30 था तो 0 लग गया, ठीक है। इतना ये वर्ग सेंटीमीटर आ, कितना आएगा? वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर ना? तो ये तो आपका निकल गया क्या इसका भैया? वक्र प्रश्न निकला। वक्र प्रश्न देखिए कितना आसान है ना, सिर्फ फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए बस। फॉर्मूले अगर याद हैं तो ये बहुत ही आसान है इस तरीके के क्वेश्चन को करना, ठीक है ना। अब देखिए आपने निकाल लिया इसका, उसके बाद आपको संपूर्ण प्रश्न दिया है, तो संपूर्ण प्रश्न का फॉर्मूला क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले संपूर्ण प्रश्न का जो फॉर्मूला आपका निकल के आएगा वो होता है आपका, देखिए सबसे पहले क्या, यहाँ पे 2 पाई आर और ब्रैकेट में आपका होता है यहाँ पे एच प्लस आर, ये होता है संपूर्ण प्रश्न का फॉर्मूला। देखिए आपको पता है 2 फॉर्मूला लिखा जाएगा, ऐसे ही जा सका है वैसे लिख जाएगा। पाई का मान 22/7 लिख देना, आर की जगह पे आपको कितना रख देना? आपको 7 सेंटीमीटर रख देना है, और एच की जगह पे आपको 15 रखना है, फिर आर की जगह पे आपको कितना रखना है? 7 रख देना। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका। देखिए ये भी तो 2, ठीक है, कितना आएगा आपका? 2 रख देना आपको, ठीक है, 2 रख गया, और पाई का मान 22 बट्टे में आपका कितना है? 7, और आपका गुणा में आर की वैल्यू आप कितना रखोगे? 7 सेंटीमीटर, जो कि आपको यहाँ पे निकाली अभी आपने, ठीक है। उसके बाद एच का वैल्यू 15 है भाई, देखिए 15 यहाँ पे, ठीक है। उसका प्लस आर की वैल्यू 7 फिर से रख दो, हो गया ना। 7 से 7 तो आपका कैंसिल हुआ, हो गया ना। 22 दूनी आपका इतना होगा यहाँ पे, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 गुणा में 15 और 7 कितना होता है? ये भी कितना होता है? 22 होता है। 15 7 आपका कितना होता है? 22 होता है। अब 44 और गुणा में कितना है? 22 है। तो दोनों की जब आप गुणा करोगे तो आपका कितना निकल के आएगा वही आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो चलिए इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए 44 और गुणा में कितना है आपका? 22। तो भाई 2 दूनी आपका कितना? 4 होता है, ठीक है। 4 के 4 पूछो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 आ रहा है, बात कर रहे हो क्या? मैं गुड़ाई कर रहे हूँ यार। 2 चौके 8 हो गया, इसका इसकी मल्टीप्लाई 2 चौके 8, 2 चौके 8, 8 8 जोड़ दो दोनों को, 16 का 6 हासिल 1 आ गया। 2 चौके 8, 8 और 1 आपको इतना यहाँ पे 9 आया, 8 और 1 9, या 968 कितना आ गया आपका? 968 वर्ग सेंटीमीटर, 968 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ना आपको। तो आपने देखिए आयतन निकाला, वक्र प्रश्न निकाला, संपूर्ण प्रश्न निकाला, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं आपको तीनों क्वेश्चन में तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर निकालना बता दिया, ठीक है। बेलन के बारे में आपको यहाँ पे तीनों फॉर्मूले यहाँ पे याद होंगे। फॉर्मूले क्या है ये लिखे पड़े आपके सामने यहाँ पे फॉर्मूले, ठीक है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है, वक्र प्रश्न का फॉर्मूला 2 पाई आर एच होता है, संपूर्ण प्रश्न का फॉर्मूला 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। क्लियर ना इतनी बात, ठीक है। तो इसी तरीके का और वीडियोस और क्वेश्चनों को देखने के लिए, इसके मैथ्स के, ठीक है, इंग्लिश के और साइंस के वगैरह के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और खास तौर से मैथ के, बेसिक मैथ हो क्लास 10th की मैथ तक, ठीक है, आपको देखना हो तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद।